नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। वो प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ होती है, खासकर जो लोग नए होते हैं मार्केट में, उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा तक होती है, क्योंकि ये एक ऐसी बेसिक प्रॉब्लम है जो ट्रेडिंग में आपको फेस करने को ज़रूर मिलती है। और इस प्रॉब्लम को बेसिकली हम बोलते हैं ट्रस्ट फैक्टर, कि आपको कब ट्रस्ट करना है कि मार्केट किसी लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है या फिर आपके स्टॉप लॉस को हिट कर रहा है या फिर ब्रेक डाउन कर रहा है। कोई भी ऐसा लेवल जिसको मार्केट क्रॉस कर रहा है और वो लेवल पे आपकी नज़र है, तो आप उस पे कैसे ट्रस्ट करोगे कि ये बिल्कुल सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे मानते हैं कि मार्केट में एक लेवल है, मान लीजिए 18,900 एक लेवल है, ठीक है, निफ्टी का। और आपको लगता है कि 18,900 के ऊपर निफ्टी जब क्रॉस करेगा तो एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। बट प्रॉब्लम क्या आती है, जब मार्केट क्रॉस करता है तो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि यहाँ पे आपको लॉन्ग क्रिएट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो वो आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है और फिर क्या करता है, मार्केट मूवमेंट कर जाता है और फिर आप बहुत देर बाद उसमें एंटर करते हो, जब तक ऑलरेडी प्राइस काफ़ी ज़्यादा मूव कर चुका होता है। तो इस प्रॉब्लम का मैं आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। आप चाहें आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप किसी भी स्टॉप लॉस पे हो, अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आपको काफ़ी हद तक आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो बढ़ती हुई दिखाई आपको दे सकती है। हालाँकि जिन लोगों ने जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स खरीदा हुआ है या फिर कोई भी ऐसा कोर्स खरीदा हुआ है जो मैंने प्रोवाइड किया है, तो उन लोगों को आइडिया है मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। बट बहुत सारे यूट्यूब पे नए लोग जुड़ते रहते हैं, जो कि सर्च करते रहते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट लेवल, कुछ इम्पोर्टेंट उनको लर्निंग मिले, जो कि उनकी ट्रेडिंग जर्नी में काम आए। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, जिस तरीके को अगर आप यूज़ करते हो, तो आप अपने स्टॉप लॉस, अपने लेवल्स एक्यूरेसी, अपने लेवल ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन में काफ़ी हद तक एक्यूरेट ट्रेड कर पाओगे, ठीक है? तो देखो, सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको क्या समझना है, देखो मार्केट का जो सबसे की पिलर है ना, यानी जिसके ऊपर मार्केट बिहेव करता है, वो है प्राइस एक्शन। यानी प्राइस आपका हमेशा भगवान है और प्राइस से कभी भी आपको प्राइस के अगेंस्ट नहीं जाना है। तो जब तक प्राइस कंफर्मेशन नहीं मिलता, तब तक आपको अपनी ट्रेड को या अपने स्टॉप लॉस को, अपने लेवल्स को ब्रेक होने पे, ब्रेक डाउन होने पे ज़्यादा सोचना नहीं है। यानी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, प्राइस। प्राइस हमेशा क्या है, गॉड है, भगवान है, आप उसको इम्पोर्टेंस आपको हमेशा देनी ही पड़ेगी। अब प्राइस बनता कैसे है, ज़ाहिर सी बात है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है मार्केट, तो एक प्राइस क्रिएट होता है। मीन्स मान लो निफ्टी 18,000 था, 18,000 से 18,900 गया, तो एक प्राइस मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिला अपसाइड का। सेम अगर नीचे जाएगा तो डाउन साइड का प्राइस होगा। अब प्राइस के साथ क्या होता है, प्राइस के साथ होता है एक्शन। तो हमेशा हमें प्राइस एक्शन देखना है अपने स्टॉप लॉस, अपने ब्रेकआउट लेवल, ब्रेकडाउन लेवल में, और उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को प्लान करना है, ठीक है। प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन होता है कि एक पॉइंट से मार्केट दूसरे पॉइंट पे गया, फिर उसने रिट्रेस किया और फिर उसने अगर हायर साइड पे क्रॉस किया, यानी हायर लेवल को क्रॉस किया, तो इसने एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया है। और अगर इसने मान लीजिए एक फॉल दिखाया, पुल बैक दिया और फिर इसने इस लेवल को क्रॉस किया, तो ये नेगेटिव प्राइस एक्शन बना। बट मान लीजिए इसने फॉल दिखाया, पुल बैक किया, दोबारा फॉल नहीं आया और यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव प्राइस एक्शन नहीं बना है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये नेगेटिव प्राइस एक्शन नहीं बना है क्योंकि इसने इस लेवल को क्रॉस नहीं किया, ठीक है ना। तो आपको हमेशा क्या करना है, प्राइस एक्शन को देखना है अपने लेवल के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपका लेवल ये था, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे 19,000 का लेवल है और आपको लगता है इसके ऊपर मार्केट निफ्टी काफ़ी अच्छा मूवमेंट कर सकता है, तो आपको क्या देखना है, जब इसने इसको क्रॉस किया, ठीक है, जो प्राइस मूव हुआ, मान लीजिए इस प्राइस को आप 5 मिनट पे फॉलो कर रहे हो, तो 5 मिनट पे जितना ये मूव कर रहा है इसको करने दो। रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट आने के बाद जब ये ऊपर की तरफ मूव करके इस हाई को क्रॉस करे, यानी जो मूवमेंट आपका ब्रेकआउट पे हुआ, फिर रिट्रेस आया, रिट्रेसमेंट के बाद जब उसने उस हाई को क्रॉस किया, तो ये प्राइस एक्शन कंफर्म हुआ। अब आपको यहाँ पे लॉन्ग साइड की ट्रेड डाल देनी है। अब अगर आप यहाँ पे लॉन्ग साइड की ट्रेड डालोगे तो आपके बहुत कम चांसेस हैं कि आप यहाँ पे ट्रैप हो गए, यानी यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे गिर जाएगा। इसके चांसेस आपके बहुत कम होंगे, ये फॉलो अप में ऊपर की तरफ मूव करता चला जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे समझ में आया। अगर मान लो यहाँ से इसने लेवल था, लेवल को क्रॉस किया और ऊपर निकला, बट नीचे रिट्रेस हुआ और इस हाई को क्रॉस ही नहीं कर पाया,
तो आप 100% चांसेस हैं कि आप ट्रैप में फंस चुके हो और ये थोड़ी देर बाद नीचे गिर जाएगा। तो आपको हमेशा किसी भी लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे क्या देखना है, प्राइस एक्शन देखना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं यहाँ पे कल निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। निफ्टी के चार्ट में क्या था आपका, एक यहाँ पे लेवल टूटा। अब आप देखोगे यहाँ पे अगर आधे घंटे के चार्ट पे आप देखोगे तो निफ्टी ने क्या किया मॉर्निंग में, यहाँ पे ये देखो ये लेवल स्विंग लो है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है स्विंग लो टूट रहा है तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मार्केट नेगेटिव है, आपको शॉर्ट करना चाहिए। आप देखो यहाँ पे इसने स्विंग लो तोड़ा, ठीक है, स्विंग लो तोड़ा, तोड़ने के बाद एक पुल बैक आया, पुल बैक के बाद इसने लो नहीं को नहीं तोड़ा, लो को नहीं तोड़ा। यहाँ पे क्या हुआ, बिकॉज इसने स्विंग लो तोड़ा है तो बहुत सारे लोग शॉर्ट करके यहाँ पे बैठ गए, यानी बहुत सारे लोगों के जो एल्गो ट्रेड करते हैं या जिनके लेवल्स लगे हुए हैं इस लेवल के नीचे जाएगा मैं शॉर्ट कर दूंगा, तो उन लोगों के शॉर्ट टिगर हुए हैं। बट मार्केट ने फॉलो प्राइस एक्शन नेगेटिव नहीं दिया तो इनके लिए ये क्या हो गया, एक ट्रैप, और मार्केट में शार्प मूव अपसाइड का दिखा। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है जिनके ऑर्डर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए उनको फॉलो अप सेलिंग नहीं दिख रही है, तो क्या होगा, वो अपनी पोजीशन को यहाँ पे काटने की कोशिश कर सकते हैं, यानी अपने स्टॉप लॉस को ट्रिगर कराएंगे, या फिर वो बोल सकते हैं कि मैं गलत फंस गया हूँ, मेरे को अब यहाँ से ऑर्डर निकाल देना चाहिए। तो एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक ऊपर की तरफ आ गया, समझ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करने का मतलब क्या था कि ये पुल बैक हुआ, इसके बाद दोबारा ये अगर इस लो को तोड़ के नीचे ट्रेड करता तो आपको यहाँ पे शॉर्ट ज़रूर करना था, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि मान लीजिए कि आपका कोई भी स्टॉप लॉस है, अगर स्टॉप लॉस है, मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है, आपने बाय करके रखा हुआ है, ये आपका स्टॉप लॉस है, तो मार्केट ने इसको हिट किया, हिट करने पे आपको एग्जिट नहीं कर देना है। मार्केट ने पुल बैक दिखाया और अगर आपका जो हिट वाला लेवल है जो उसने तोड़ा था, अगर उसके नीचे जा रहा है तो आप एग्जिट कर लीजिए, अगर उसके नीचे नहीं जा रहा है तो आप बने रहिए उस पोजीशन में। मार्केट हो सकता है थोड़ी देर बाद रिकवर करके आपकी जो पोजीशन है उसके ही अकॉर्डिंग चलने लग जाए। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर लोगों को फेस करनी पड़ती है। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि जो भी इम्पॉर्टेंट लेवल है आप उस पर हमेशा प्राइस एक्शन को फॉलो करो। प्राइस एक्शन अगर बनता है तो आप उस लेवल पे ट्रेड करो, अगर आपका स्टॉप लॉस है प्राइस एक्शन में वो कट रहा है तो आप उससे एग्जिट करो, अदरवाइज उसमें बने रहो। आपको 100% आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मेरे को आपको बताना था। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। और भी लोगों को इस वीडियो के बारे में मतलब इस पॉइंट के बारे में पता होगा, बट बिकॉज बहुत सारे लोग नए जुड़े थे और उनके साथ ये प्रॉब्लम थी, इसीलिए ये वीडियो मैंने दोबारा से बना के डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।